साथियों, सद्भावना चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और खुशी की बात है कि हमारे महाधर्माध्यक्ष आगरा रीजन के बिशप प्राप्ति हमारे साथ हैं, जो कि जिनका भी एक लंबा अनुभव है वाराणसी में और आगरा में और इलाहाबाद में। 3 धर्म प्रांत से आप बिशप होके गुजरे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और विशेषकर इस रीजन में आगरा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थलीय, जहां पर कि क्रिश्चियनिटी की शुरुआत अकबर के समय से, जिन्होंने वहाँ एक अकबर चर्च भी है और दीन इलाही एक उसकी स्थापना की, जहां सभी लोग मोहब्बत, सद्भाव और प्रेम से जिंदगी आगे बढ़ा सकें। हमारा आपसे मिलने का मकसद यही है कि आगरा धर्म प्रांत में और यहाँ के अलग अलग धर्म प्रांतों में ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सामाजिक उत्थान के, विशेषकर गरीबों के उत्थान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 100 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं हमारे क्रिश्चियनिटी को। मैं जानना चाहूंगा विशेषकर आपके धर्म प्रांत के बारे में, और इस विशेष मकसद को आप थोड़ा विस्तार रूप से समझाइएगा। मतलब शुरू से ही जी क्रिश्चियनिटी का ये फोकस रहा है जी, और ये तीनों क्षेत्र में जी उनका कार्य काफी प्रभावशाली रहा है। जी आगरा, जैसे आपने जिक्र किया, जी, नॉर्थ इंडिया में क्रिश्चियनिटी का एक तरह से क्रेडल है, शुरुआत। यहाँ पर अकबर के जमाने में आगरा में आर्मीनियन मिशनरीज, और मिशनरीज नहीं लेकिन बिजनेसमैन रहते थे। जी जी, आर्मीनिया के जैसे ख्वाजा, काफी बिजनेसमैन, आर्मीनियन बिजनेसमैन अकबर से संपर्क करते थे बिजनेस लेवल पर। फिर उनके जरिए अकबर को क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ जानकारी हुई, तो शायद वो सोच रहे थे कि एक ऐसा मजहब जो उनके पूरे एम्पायर को एक विस्तार दे, एक तरह से एक कर देगा। जी जी, और सभी धर्मों के जो ठोस बातें लेकर, एसेंशियल खूबियों को लेकर वो एक नया धर्म शुरू करने के बारे में सोच रहे थे। शायद उस समय उन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में गहराई से सीखने की इच्छा प्रकट की, तो आर्मीनियन लोगों ने उनको बताया कि जेसुइट लोग, जेसुइट फादर्स, काफी पंडित लोग हैं, अगर वो गहराई से ईसाई धर्म का अध्ययन करना चाहता है तो ये मुमकिन होगा और ये बेहतर होगा कि ये जेसुइट फादर्स को बुलाया जाए, वो लोग आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ऐसे उन्होंने एक चिट्ठी लिखी उनके अधिकारियों को, जेसुइट गोवा में जेसुइट, और उनसे कहा कि हमें 3 पंडित जेसुइट लोगों को चाहिए और वो हमारे रॉयल गेस्ट रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे और हम उनको पूरी आज़ादी और सुविधाएं हम प्रदान करेंगे। तो ऐसे ब्लेसेड रुडोल्फ एक्वाविवा, एंथनी मॉन्सेरेट और जैक हेंड्रिक्स करके 3 फादर लोग आए। और उन दिनों अकबर फतेहपुर सिकरी में रह रहे थे, तो वहां पर उनका वेलकम हुआ और फिर वो लोग अकबर बादशाह के साथ ही रहे। और उसके बाद उन्होंने ये, तो वहाँ उनका जो एक ये बराबर हर दिन डिस्कशन होते रहते थे, सभी धर्मों के पंडित लोग आते थे और वहाँ पर विचार विमर्श होता था और सभी धर्मों के पहलुओं पर, और ऐसे ये शुरुआत हुई। उसके बाद जेसुइट्स के बाद 18वीं सदी में काफी ये कैपुचिन फ्रांसिस्कन्स आए, पर उन्होंने अलग अलग जगह पर ये शिक्षा संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं और समाज सेवी संस्थाएं और अस्पताल की शुरुआत की। और आजादी के बाद ये 3 क्षेत्र में ये सेवाएं और स्ट्रेंथ पकड़ ली, क्योंकि हमारे पहले प्रधानमंत्री
मंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी, हाँ, उन्होंने कार्डिनल ग्रेशियस जो बॉम्बे के आर्च बिशप जी, थे उस समय जी, और एशिया का पहला कार्डिनल, जी, उनसे उन्होंने आग्रह की कि ईसाई समाज को भारत को एक नया भारत बनाने के लिए और विकसित जी, भारत बनाने के लिए जी, आपकी मदद चाहिए, खासकर इन तीनों क्षेत्रों में, जी, जैसे समाज सेवा की, सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में, जी, सोशल वर्क डेवलपमेंट जी, के जी, क्षेत्र में, जी, और चंगाई जैसे हेल्थ केयर क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। जी, इसलिए जो काम पहले से चल रहा था उसको और गति मिली जी, उनके ये आग्रह करने से। तो हमारे इस इलाके में मूलतः यही तीन क्षेत्र में काम होता है। फिर ऊपर से ये धर्म समभाव के लिए और एक माहौल गंगा जमुनी जो संस्कृति के लिए बढ़ावा देने के लिए काम चल रहा है। और मुझे जैसे बनारस में मैं रहा 7 साल प्राय, और वहाँ वातिन साहब से और जितने भी जैसे जो शंकराचार्य है, अभी मुक्तेश्वरानंद जो उन दिनों वहाँ करते थे, हाँ, और हमारे फादर्स सब मिलके, मतलब कोई भी वहाँ दंगा फसाद कम हुए, वैसे हुआ ही नहीं। ऐसे मौके थे जहाँ पर सामाजिक दंगा हो सकता था, फसाद हो सकता था, लेकिन चूंकि ये अधिकारी लोग और धर्माचार्य लोग एक साथ हैं और वो शांति चाहते थे, इसलिए कुछ गलत विचार, असामाजिक तत्वों के बावजूद वहाँ शांति बनी रही। इसलिए क्योंकि ये धर्माध्यक्ष लोग, धर्माचार्य लोगों का, उनकी भूमिका बड़ी रही। वैसे गुरुओं की भूमिकाएं शुरू से ही महत्वपूर्ण रही है लोगों को एक करने के लिए, और विशेषकर भारतवर्ष में जब आपने जैसे यीशु समाजी का जिक्र किया, तो न केवल उत्तर प्रदेश, बाकी राजस्थान में भी, जयपुर में भी इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर एक सामाजिक समन्वय किया, धार्मिक सद्भाव बढ़ाया। तो ये, और विशेषकर बालिकाओं को आज जब हम कह रहे हैं कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो हमारी भी धर्म बहनें हमारे धर्म प्रदेशों में बहुत ही काम करी, जैसे अलग अलग अंचलों में शिक्षा। हमारे क्षेत्र जो है यूपी है, उत्तराखंड है और राजस्थान, ये तीनों क्षेत्रों में काफी काम हुआ है। और मुझे गर्व है कि मतलब जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वो समाज निर्माण का काम है और भारत का निर्माण का काम है, क्योंकि शिक्षा हम जानते हैं कि विकास का राजपथ है। बिल्कुल। और जहाँ शिक्षा नहीं है तो हर नागरिक अपना पूर्ण योगदान नहीं दे पाते हैं, और अगर एक राष्ट्र को पूर्ण रूप से विकसित होना है तो जनता को शिक्षित होना अनिवार्य है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है। और हेल्थ, ईश्वर को धन्यवाद कि हमारे औसत आयु बहुत बड़ी है। जो आजादी के समय हमारे जो क्या औसत आयु थी और अब क्या है, ये बहुत वहाँ पर प्रगति हुई है। वैसे है शिक्षित लोगों को हम लोग देखेंगे तो शिक्षित लोगों की संख्या मतलब काफी बड़ी है। और पहले से हमारी जो संस्कृति रही है, सर्व धर्म समभाव और सामंजस्य से रहते हैं। हाँ, इधर उधर छुटपुट कभी घटनाएं होती रहती थी, लेकिन भारत का आत्मा जो है वो एक शांति प्रिय और सबको समेट कर ले जाने वाला एक संस्कृति, हमारी संस्कृति। लोग आए और सब घुल मिल कर रहे हमारे साथ, और सभी संस्कृतियों से हमने कुछ लिया, और हमारी तरफ से हमारी संस्कृति का प्रभाव सबों के ऊपर भी पड़ी है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद विश्व स्वामी, आपने जो क्रिश्चियन का कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक उत्थान में और गंगा जमुना संस्कृति को आगे बढ़ाने में और आज भी कार्यरत है, मैं हमारे तमाम दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।
धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, शुक्रिया, और सभी श्रोताओं को भी, व्यूअर्स को भी मेरा आशीर्वाद ईश्वर के नाम पर, और सब लोग सुखी रहे, शांति में रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू। थैंक यू।